इसे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल आरके स्टडी पे। मैं हूं रविंद्र कुमार। गाइज पॉलिटेक्निक 6 सेमेस्टर ब्रांच CS एंड IT यानी कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए एक सब्जेक्ट है क्लाउड कंप्यूटिंग। सो गाइज आज के जो सब्जेक्ट है क्लाउड कंप्यूटिंग उसके सिलेबस के बारे में बात करेंगे कि आपके कितने टॉपिक हैं या कह सकते हैं कितने आपके चैप्टर हैं और आपका चैप्टर वाइज में कौन कौन सा टॉपिक या सिलेबस रहने वाला है, ये पूरी डाउट क्लियर करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज सबसे पहले हम लोग विषय सूची देख लेते हैं कि कौन कौन से आपके चैप्टर पढ़ने हैं। सबसे पहला आपका है फर्स्ट चैप्टर, जिसमें आपको क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में पूरा इंट्रोडक्शन पढ़ना है, यानी कह सकते हैं कि इवैल्यूएशन पढ़ना कि क्लाउड कंप्यूटिंग होता क्या है और इसमें हम लोग को क्या क्या इन्वॉल्व है, वो पूरी चीज़ जो है इसमें समाहित है। और अभी आप सभी को सिलेबस भी दिखाएंगे तो आप सभी लोग को समझ में आ जाएगा। यहाँ पे आपको शॉर्टकट में बता दें कि आपका यहाँ पे 8 चैप्टर हैं, लेकिन आपके जो बुक्स में है वो 7 चैप्टर ही दिए गए हैं। क्लाउड में जो शेड्यूलिंग होती है यानी शेड्यूलिंग इन क्लाउड जो है उतने ही आपका चैप्टर है, यानी 7 चैप्टर है। बट यहाँ पे आपका एक जो एंड्रॉयड अनुप्रयोग को डेवलपमेंट करना जो है, ये तो पूरा आप लोग जो एक पूरा बुक पढ़ेंगे एंड्रॉयड का, तो उसमें आप लोग को ये सारी चीज़ें बता दी जाएगी। ठीक है, ये सिलेबस में यानी क्लाउड कंप्यूटर के सब्जेक्ट में जो ये चैप्टर दिया गया है नहीं है, यहाँ पे 7 चैप्टर ही है। तो एक एक चीज़ हम लोग पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपका सिलेबस का पूरा डिटेल खुल चुका है, यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन पढ़ना है किसका, क्लाउड कंप्यूटिंग का। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में है तो उसका इवैल्यूएशन पढ़ेंगे और इवैल्यूएशन में आप सभी लोग समझते होंगे कि उसकी जो क्लाउड कंप्यूटर की बेसिक चीज़ें होंगी वो सारी चीज़ें बताई जाएंगी आप सभी को। जो क्लाउड कंप्यूटिंग है उसका ओवरव्यू बताया जाएगा, करेक्टर बताया जाएगा, एडवांटेज होंगे तो एडवांटेज बताए जाएंगे, अगर डिसएडवांटेज होंगे तो वो भी बताए जाएंगे, एप्लीकेशन, देखिए यहाँ पे बेनिफिट्स और चैलेंज, ये सारी चीज़ें जो है हम लोग डिटेल जो है क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में समझ लेंगे, क्योंकि आपका बुक का नाम भी जो है क्लाउड कंप्यूटिंग ही है, इसलिए सबसे पहले क्वेश्चन जो आता है यही आता है और ये आपके एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। दूसरा जो चैप्टर है आपका सर्विस एंड डिप्लॉयमेंट मॉडल है। अब इसमें आप लोग सबसे पहले कि क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस मॉडल्स क्या होते हैं ये जानेंगे। अभी तो आपने बस डिफिनेशन समझा कि क्लाउड कंप्यूटिंग होता क्या है, बट उसके जो मॉडल्स है उसके बारे में नहीं जानते, वो क्या सर्विस प्रदान करते हैं या कौन सी सर्विस मॉडल्स होती हैं, ये सारी बातें हम लोग सेकेंड चैप्टर में पढ़ेंगे। तो अधिकतर देखा जाए तो यहाँ पे हम लोग डेवलपमेंट की बात करेंगे, मॉडल्स की बात करेंगे सेकेंड चैप्टर में। अब आगे चलते हैं। तो गाइस आगे हमारा जो है वो थर्ड चैप्टर है, जो है कि सर्विस लेवल एग्रीमेंट मैनेजमेंट। यहाँ पे कहने का मतलब है कि जो भी हमारा सर्विस का लेवल होगा, ठीक है, उसमें कौन कौन से वहाँ पे जो मैनेजमेंट हम लोग करेंगे उसकी क्या एग्रीमेंट होगी, उस सारे के सारे जो है कोई भी अगर हम लोग सर्विस किसी भी चीज़ को प्रोवाइड कर रहे हैं क्लाउड कंप्यूटिंग में, तो उसके लिए क्या हम लोग को एग्रीमेंट होगी, क्या ज़रूरतें होंगी, किस तरह से हम लोग मैनेजमेंट करेंगे, वो सारी जो है व्यू आपको थर्ड चैप्टर में देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पे आपको देख रहा होगा कि ओवरव्यू ऑफ SLA दूसरा दिया गया है। यहाँ पे SL के मतलब यही है कि सर्विस लेवल, आपका सर्विस लेवल एग्रीमेंट ही होगा SLA, यानी पूरा ओवरव्यू आपको देखना पड़ेगा कि SL का क्या होता है। फिर इसमें टाइप पढ़ेंगे उसके, और सर्विस लेवल एग्रीमेंट के उसके पूरे सर्कल के बारे में समझेंगे कि उसका पूरा सर्कल क्या है। ठीक है, और SLA के मैनेजमेंट प्रोसेस क्या है। माने अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे सर्विस लेवल एग्रीमेंट जो होती है उसकी मैनेजमेंट की पूरा ओवर व्यू कह सकते हैं। यहाँ पे हम लोग पूरे मैनेजमेंट प्रोसेस सारी चीज़ें यहाँ पे समझेंगे। लेसन नंबर 4 आता है, इसमें आपका है वर्चुअलाइजेशन कंसेप्ट। इसमें हम लोग ओवरव्यू, इसमें भी हम लोग डिफिनेशन ही पढ़ेंगे किसका, ओवरलाइजेशंस जो है आपका, इसके कंसेप्ट को पूरा पढ़ेंगे कि ये होता क्या है, इनके टाइप कितने होते हैं, इनके बेनिफिट क्या हैं, ये सारी चीज़ें। यानी कह सकते हैं कि जो क्लाउड कंप्यूटिंग है आपका बिल्कुल हार्ड नहीं है, बहुत ही सिंपल है, और इसको हम आप सभी को जल्दी ही इसकी क्लास वगैरह स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, इसमें देखिए आपको पूरी चीज़ वही पढ़ने हैं। शुरू में तो आपने देखा इंट्रोडक्शन ही पढ़ना था, इसमें भी अब इंट्रोडक्शन, एक टॉपिक का पूरा इंट्रोडक्शन हो गया, इसके बाद ख़त्म हो गया। SLA यानी सर्विस लेवल एग्रीमेंट है, तो इसका पहले ओवरव्यू हुआ क्या होता है, टाइप लिखे,
उसके कुछ सर्कल के बारे में जान गए, ये साइकिल के बारे में और मैनेजमेंट के प्रोसेस के बारे में जान गए, ख़त्म हो गया। तो एक एक टॉपिक हैं जिनके बारे में चैप्टर ही समाप्त हो जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्लाउड सिक्योरिटी के बारे में जो 5वां लेसन है आपका वो है क्लाउड सिक्योरिटी। अब जो हमारा क्लाउड सिक्योरिटी है इसके अंतर्गत में जैसे कि अगर हम लोग कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर में हम लोग कोई भी काम करते हैं तो बहुत सारे प्राइवेसी लगा के रखते हैं या फिर सिक्योरिटी लगा के रखते हैं, जिससे कि कोई दूसरा जो है यूजर उसको यूज ना कर पाए, क्योंकि उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन लीगल और इलीगल दोनों रहते हैं। तो लीगल मतलब इशू के वजह से कि इससे कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, डेटा मेरा इधर उधर जा सकता है, इसके वजह से जो है हम लोग सिक्योरिटी प्रदान करते हैं। तो पूरी सिक्योरिटी जितनी भी होती है डेटा से, क्लाउड कंप्यूटिंग से रिलेटेड, वो सारी चीज़ें हम लोग 5th चैप्टर में पढ़ेंगे। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात आती है कि जैसे कि हमारी कोई भी डेटा तो कहीं ना कहीं स्टोर होती है, तो जो भी हमारी किस तरह से हम लोग क्लाउड कंप्यूटर के कहाँ पे हम लोग स्टोर करेंगे उसकी ओवरव्यू देखेंगे, और स्टोरेज और उसकी सर्विसेज क्या हैं, बेनिफिट क्या हैं, ठीक है, उनके एडवांटेज और डिसएडवांटेज, स्टोरेज एरिया नेटवर्क कितना होता है, ये सारी चीज़ें जो है 6th चैप्टर में पढ़ेंगे, यानी क्लाउड स्टोरेज में, ठीक है। अगला हमारा है 7वां, जिसमें हम लोग शेड्यूलिंग इन क्लाउड पढ़ेंगे, माने इसका शेड्यूलिंग किस तरह से होता है, किस तरह से प्रॉब्लम्स को हम लोग डिफाइन करते हैं, फाइंड आउट करते हैं, किस टाइप का इन लोग का शेड्यूल का डिफरेंट होता है, और किस तरह से ये शेड्यूलिंग फॉर इंडिपेंडेंस होते हैं, ठीक है, और किस तरह से टास्क परफॉर्म करते हैं, डायनेमिक शेड्यूल क्या होती है, ये सारी चीज़ें हम लोग शेड्यूलिंग के अंतर्गत में पढ़ेंगे। शेड्यूल का मतलब आप लोग समझते ही होंगे, जैसे कि अगर हम लोग बात करें, आपकी अगर एग्ज़ाम होती है तो आपके एग्ज़ाम के लिए एक शेड्यूल दिया जाता है जिसपे कि आप लोग एग्ज़ाम देने जाते हैं। सेम टू सेम कोई भी अगर क्लाउड कंप्यूटिंग के अंतर्गत में हम लोग कोई भी कहीं पे वर्क कर रहे हैं तो उसका एक शेड्यूलिंग बनानी होती है, तो सेम टाइप समझ सकते हैं आप लोग। तो ये सारी चीज़ें पढ़नी थी, वो 7 चैप्टर है, और देख सकते हैं कि ज़्यादा आपके टॉपिक भी नहीं है। अगर आप पर डे 1 घंटा पढ़ेंगे, आधा घंटा पढ़ेंगे, एक एक दो टॉपिक, तो पूरा चैप्टर ही समाप्त हो जाएगा, ज़्यादा दिन लगेगा भी नहीं, ठीक है। तो एक एक टॉपिक लेके हम लोग आराम से पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे पास अभी टाइम है 2-3 महीने, तो उसमें हम लोग को भी तैयारी करनी है, ठीक है, क्योंकि 2-2 सेमेस्टर लेके चलने हैं। तो आई होप कि आप लोग 7 चैप्टर यहाँ पे जो लिखे हैं वो आपने समझ लिए होंगे। इसके बाद आपके प्रैक्टिकल्स जो है यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो अपना प्रैक्टिकल्स जो है यहाँ पे देख लीजिएगा कि क्या क्या पूछे गए हैं। जो 8वां चैप्टर हमने शुरू में ऊपर दिखाया था वो कुछ भी नहीं था, ठीक है, वो था एप्लीकेशन, एंड्रॉयड एप्लीकेशन से यहाँ पर आपको दिखा था एक 8वां जो चैप्टर है एंड्रॉयड एप्लीकेशन से। तो ये एंड्रॉयड एप्लीकेशन का तो पूरा आपको सब्जेक्ट ही पढ़ना है, जो कि हम पढ़ा भी रहे हैं, उसको स्टार्ट भी किए हैं एंड्रॉयड, तो उसकी भी क्लास लेंगे। तो बस इतना ही सिलेबस आपको दिखा दिया हमने कि 7 चैप्टर ही था यहाँ पे, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।